10,000 रुपया बांटकर जीत गई एनडीए। चुनाव आयोग ने 2004 से अब तक 10 ऐसी योजनाओं रोकी, लेकिन बिहार में बंटने दिया पैसा। नमस्कार दोस्त, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जो आपको भी झकझोरेगी। वही चुनाव आयोग पे कड़े सवाल किया जाएगा। क्या एनडीए की रिकॉर्ड 202 सीट के जीत के पीछे चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला आचार संहिता के बावजूद बिहार में महिलाओं को 10-10 हजार रुपया बांट देना, जबकि 2004 के बाद कम से कम 5 राज्यों में ऐसी 10 योजनाओं पर आचार संहिता के नाम पर रोक दिया गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर राज्य में 10,000 करोड़ रुपया बांटे गए। इसकी शुरुआत तो 26 सितंबर को पहली किस्त बांट कर की गई थी, लेकिन 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद भी 5 बार 10-10 हजार रुपया बांटे गए। एक किस्त तो चुनाव के घोषणा वाले दिन यानी आचार संहिता के ऐलान वाले दिन ही जारी की गई। यही नहीं, नीतीश सरकार ने अक्टूबर में प्रदेश के सभी बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर भुगतान की तारीख दिसंबर तक तय कर दी। ये रही विज्ञापन की कटिंग। अब सवाल है कि आखिर देश में अलग अलग राज्यों में एक जैसे नियमों के बावजूद फैसला अलग क्यों हुए। आज के एक्सप्लेनर में पूरी जानेंगे कहां चुनाव आयोग ने योजनाओं को रोका, वहां चुनाव में क्या हुआ। पहले पॉइंट की ओर चलेंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 2023 में मुफ्त स्मार्टफोन बांटने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च किया, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए रोक दिया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि स्मार्टफोन जैसी चीज का मुफ्त बांटना आचार संहिता के दौरान सीधे मतदाताओं को लुभाने की श्रेणी में आता है। आयोग ने अपने आदेश में तर्क दिया कि भले ही योजना पहले से लागू हो, लेकिन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने और चुनाव में सबके लिए समान अवसर बनाए रखने के लिए इस पर रोक आवश्यक है। नतीजा, कांग्रेस की मौजूदा सरकार चली गई और भाजपा स्पष्ट बहुमत से लौटी। तेलंगाना में भी रैतु बंधु योजना पर चुनाव आयोग ने रोक लगाया। यह योजना पीएम किसान योजना के जैसी ही थी। 10 मई 2018 को इसे तत्कालीन सीएम केसीआर ने लॉन्च किया। इस योजना में किसानों को हर साल 2 बार पैसा दिया जाता था। 2018 में जब यह योजना की शुरुआत की गई तब 50 लाख से अधिक किसान जुड़े। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में होने थे। 26 नवंबर 2023 के तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि रैतु बंधु योजना की राशि 28 नवंबर तक यानी वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले दे दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मंत्री के इस बयान को आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन माना गया और इस योजना को रोक लगा दी गई। कहा गया कि चुनाव तक यह योजना स्थगित रहेगी। नतीजा ये निकला कि केसीआर की सरकार चली गई और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार लौटी। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर चयिता योजना की शुरुआत की, तो ऐसी 6 योजनाओं को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए रोक लगा दी। नतीजा, जगनमोहन रेड्डी की सरकार चली गई। 175 में से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 135 सीट जीत ली। भाजपा भी सरकार में सहयोगी है। झारखंड में मैया सम्मान योजना भी शुरू की गई, जिसके तहत 2500 रुपया हर महिलाओं के खाते में दिया जाता था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे रोका नहीं और नतीजा ये हुआ कि झारखंड की जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की सरकार वापस लौट गई। अब बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में चुनाव का ऐलान होने के बाद भी महिलाओं को पैसा दिया गया। बिहार में 6 अक्टूबर को चुनाव की आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लागू होने के बाद भी नीतीश सरकार ने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया भेजे। इसकी शिकायत आरजेडी ने चुनाव आयोग से की थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। नतीजा, नीतीश 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार में लौटे हैं। हमने अलग अलग राज्यों के डाटा जो है पेश किया है। इस डाटा से साफ निष्कर्ष निकलता है कि जिसकी सरकार हो, अगर वह 10,000 रुपया, 5,000 रुपया या फिर किसी तरह का चुनाव में प्रलोभन देता है, उसकी सरकार वापस लौट आती है। चाहे वो झारखंड का मामला हो, चाहे वो बिहार का, चाहे तेलंगाना का, चाहे उड़ीसा का या फिर कहीं और राज्य का। बाकी आप देख रहे हैं देसी न्यूज बिहार। मेरा नाम वजन लाल कुमार है। यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।